सत्संग में स्वामी जी सब लोग कहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स भी आते हैं, बच्चे जो हर एक का ये कहना होता है कि सत्संग में बुढ़ापे में किया जाता है सत्संग, या फिर एक उम्र के बाद सत्संग जाया जाता है। पर हमारे सत्संग में जो बच्चे आ रहे हैं वो कोई सीए है, कोई लेक्चरर है, कोई आईटीएन है, मतलब सब वर्किंग है और वो रेगुलर 7 दिन सत्संग में आते हैं, 1 घंटा सत्संग अटेंड करके। और उनका ये अनुभव भी है कि हम बहुत इससे अपने वर्क में भी बहुत एफिशिएंसी महसूस कर रहे हैं। तो स्वामी जी ये एक हम सबका वो है कि क्या अगर हम गृहस्थ में हैं तो क्या हमें एक निरंतर का सत्य संग वो नहीं चाहिए अपनी इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए? तो ये एक हम सभी का वो है, क्योंकि हमने गुरु कृपा से जो सीखा सत्संग में, अपने दायित्वों को भी निभाया सत्संग में, गुरु ने सिखाया, और साथ में हमने ये अध्यात्म का भी जिस भी अंश में हमारे जीवन में आ पाया। तो स्वामी जी एक ये धारणा सबकी रहती है कि नहीं बुढ़ापे में करिएगा सत्संग, अभी ज़रूरत नहीं है, तो क्या ये संभव है स्वामी जी? देखिए, जो जीवन की सफलता है, सार्थकता, और जिसमें जीवन की पूर्णता अथवा जीवन की सिद्धि, जिसे हम सक्सेस कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, तो जो जीवन की सक्सेस है और सिद्धि सफलता है, उसका मार्ग ही सत्य है। सत्यमेव जयते, और ईश्वर भी सत्य ही है। सत्य परम, सत्यव्रतम, सत्य परम तो सत्यम, वो सत्य ही है। वह सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है। जब हम सत्संग की बात करते हैं तो वो सत्संग का अर्थ वो बुढ़ापे में होगा ऐसा नहीं है। आत्मोर्जा के लिए, अपनी आंतरिक शक्तियों के जागरण के लिए, और आप में अतुल्य तेज विद्यमान है जन्म से ही। ये एक ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य में अतुल्य तेज, अपूर्व सामर्थ्य, अनंत क्षमता, उसके भीतर अनंतता विद्यमान है, उतनी जितनी ईश्वर में है। चूंकि हम ईश्वर का अंश हैं, उसी का बीज हम में छिपा हुआ है। हम अनंत हैं, अजेय हैं, अपरिमित हैं, अतुल्य हैं, हमारी क्षमताएं अनंत हैं। हम इतने अनंत हैं कि जब अपना हम बोध करने के लिए निकले तो हमें अनुभव हुआ कि हम तो वही हैं, शिवो हम, शिवा केवलो हम, अथवा तो तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। यह सत्संग का फलादेश है। पता लगा कि मैं तो अनंत हूँ। तो जो सत्संग का मार्ग है, जिसमें सदाचार का मार्ग, वो मार्ग जिसमें इंद्रियों के साथ संयम रखा जाए, वह मार्ग जिसमें ये विचारों करणीय अकरणीय का, इसी में तो सफलता प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति को जो करना चाहिए वही तो हम करें, अकरणीयम ना करणीयम ना करणीयम। तो शास्त्र एक निर्देश देता है, ना करणीयम, आप ये न करें, ऐसा करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी आपको। अब मनुष्य हैं तो ऐसा करें। तो कुछ कुछ उन्होंने संकेत दिए, आप कैसा सोचें, आपका विचार क्या हो, चिंतन चरित्र क्या हो, आचरण कैसा हो। तो उसके लिए आरंभ में शास्त्रों ने निर्देश दिया है, और उनका पालन करें या उन्हें धारण करें या उनका हम श्रवण करें तो हमारे भीतर में सत्य का जागरण होगा। एक बात मुझे इसे बड़ा क्लियरली मैं कह दूं कि जो बड़ा कंफ्यूजन करती है कि साहब ये तो सन्यास चौथेपन की अवस्था थी, वो सन्यास आश्रम जितना बड़ा है उससे बड़ा गृहस्थ आश्रम भी है। हमारे यहाँ आश्रम केवल सन्यासी नहीं है, गृहस्थ भी एक आश्रम है। दूसरा, उसी से पैदा होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आपको एजुकेशन लेके आगे बढ़ना है। तीसरा है उस गृहस्थ, और उसी में से वानप्रस्थ निकलता है, उसका भी नाम आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम। चौथा है सन्यास आश्रम। तो इसके लिए शास्त्र कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रमः। इन तीनों भी आश्रमों में कोई श्रेष्ठ है, वो धन्य जो है उसका नाम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम है, वो होम नहीं है, विला और फ्लैट नहीं है, बंगला नहीं है, वो बहुत बड़ा घर और मैंशन नहीं है जहाँ आप रह रहे हैं, वो आकार प्रकार में कुछ और होगा। गृहस्थ जहाँ रहता है उसका नाम है आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के लिए भी
कुछ नियम है या उसके लिए बताया वो कैसे रहे, तो वो भी एक साधन है। गृहस्थ अपने धर्म का पालन करे, बड़ा साधन है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास से हमारे विधि बताई गई। पर जहां तक आपकी बात थी कि सत्संग में कब जाया जाए, मुझे तो लगता है जितनी जल्दी आप सत्य के निकट पहुंचे, सफलता उतनी जल्दी आएगी आपके पास। अब तुरंत पहुंचे वहां, महापुरुषों के पास पहुंचिए और आप देखेंगे कि जो हे है, निंदनीय है, अग्राही है, अमान्य, अपूज्य, वो आपसे अलग हो जाएगा अपने आप। जो आप में वैसा है जो व्याकुलता देता है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि सत्संग हिट करता है आपकी इग्नोरेंस को, और किसी को वो हिट करता नहीं। आपको हिट नहीं करेगा, आपकी इग्नोरेंस पर प्रहार करेगा सत्संग। अब वो इग्नोरेंस कहाँ है? मूढ़ मान्यताएं, जैसे कुछ हमारे भ्रम हैं, कुछ हमारे संशय हैं, कुछ हम में आग्रह हैं, और कुछ हम में हठ बैठी है, जिद बैठी है, हम कोई एकदम कैप्टिविटी, हम कहीं एकदम घिरे बैठे हैं, उस पर प्रहार करता है सत्संग। तो जैसे सत्संग में जाओगे तो आपकी जो मूढ़ मान्यताएं हैं, जो बहुत अलग अलग तरीके के जो आपने परसेप्शंस और आप में जो कंसेप्ट हैं, धीरे अलग हो जाएंगे। पता लगा कि बहुत तरह के संशयों से अलग हो गए, बहुत तरह के भ्रम से आप अलग हो गए, बहुत से डाउट क्लियर हो गए, बहुत सी आपके भीतर की भ्रांतियां चली गई, आपके अंतर में से आपका ज्ञान ही चला गया। अब सोने में जो इम्प्योरिटीज हैं, अग्नि के पास ले जाने में सोना ही तो बचता है, सोना तो नहीं खो जाता कभी। अगर स्वर्ण को हम अग्नि के संपर्क में ले जाएं, जो भी उसकी कसौटी है, स्वर्ण की शुद्धि को जो जांचने के जितने भी उपाय हैं, उनमें अगर वो सोना गया तो इम्प्योरिटीज तो जाएगी, बाकी बचेगा सोना। तो जिस दिन भी आप सत्संग में चले गए, आपकी बेकार की बातें वहां से निकल जाएंगी और आप बचे रहेंगे, और आपका नाम है आनंद। आप हैं शांत, आप आनंद हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो सत्संग में जब आप जाएंगे तो सच्चिदानंद स्वरूप आप बचे रहेंगे, इग्नोरेंस चली जाएगी, इग्नोरेंस। और आप जानते हैं जो अज्ञानता है, यही दुख की जननी है। अज्ञानता ही सारे भ्रांतियों का और भ्रमों का और संशयों का केंद्र है। सब प्रकार के जो दर्द हैं, ऑल वो जितनी भी पीड़ाएं हैं, ऑल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता पर प्रहार करेगा सत्संग, और जैसे ही आपकी अज्ञानता गई, आप बच जाएंगे। शांत है, प्रशांत है, सहज है, आनंदित है, प्रमुदित है। सत्संग के बाद तो आदमी जब आता है तो चुटकी बजाना शुरू कर देता है, नाचने झूमना शुरू कर देता है, फालतू में बाथरूम में गाना शुरू कर देता है, गुनगुनाना शुरू कर देता है, धरती पे ही पैर नहीं है। हमारा सत्संगी तो टीनेजर जैसे बच्चा ऐसा बन जाता है, नाच रहा है, घूम रहा है, झूम रहा है, क्योंकि सब बेकार की बातें तो चली गई ना। आइए सत्संग में आइए, और आदरणीय रेखा चंदोला जी के सत्संग में आइए, और आप देखेंगे कि वहाँ आनंद है, जॉय है, हैप्पीनेस है, और वहाँ पता है क्या, एंडलेस हैप्पीनेस है और पीस है, और आप पाएंगे कि आनंद ही आनंद है। थैंक यू।